V92 अध्याय 911 ब्लू फ्लैश बैंगनी तितली। काल्पनिक नस्ल। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। यदि वे वास्तव में लड़ना शुरू कर दे तो किल फूड स्काई बटरफ्लाई एंडलेस समर से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। लिन युआन को लगा कि एंडलेस समर स्काई सिटी की नंबर 1 लड़ाकू शक्ति है, लेकिन अब जब उसके पास किल फूड स्काई बटरफ्लाई है तो एंडलेस समर दूसरे नंबर पर आ गया है। लिन युआन ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के माध्यम से किल फूड स्काई बटरफ्लाई को नियंत्रित कर सकता था। इस तरह किल फूड स्काई बटरफ्लाई लिन युआन के लिए शक्ति का एक और स्रोत बन गया था। शक्ति का ये स्रोत पथ रक्षक के रूप में रक्तबीज की माता की शक्ति से भिन्न था। लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में रक्तबीज की माता को बाहरी शक्ति माना जाता था, लेकिन जब से किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के प्रति अपनी दास्ता की शपथ ली थी, वह लिन युआन की अपनी ताकत बन गई थी। लिन युआन ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई से कहा, छोटे साथी, अब फैंटेसी नस्ल में विकसित होने की तुम्हारी बारी है। ब्लू फ्लैश पर्पल तितली लिन युआन के हाथ में तितली के आकार के इच्छाशक्ति रून की ओर उड़ गई। उस क्षण ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई से एक भव्य बैंगनी इच्छाशक्ति प्रवाहित हुई। बैंगनी इच्छाशक्ति धीरे धीरे चमकती तितलियों में बदल गई और ऐसा लगा जैसे 1000 बैंगनी तितलियां क्षितिज की ओर उड़ रही हों। बैंगनी चमक बैंगनी आग्नेय प्रकाश में बदल गई, जो ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई पर फैल गई। ब्लू फ्लैश पर्पल तितली की बैंगनी इच्छाशक्ति और अधिक मजबूत हो गई तथा उसके पंख और भी पतले हो गए। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के निचले हिस्से से एक लंबी पूंछ निकली और वह लगातार बैंगनी आग्नेय प्रकाश को ग्रहण करती और बाहर निकालती रही। लिन युआन ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का फैंटेसी ब्रीड में विकास उतना दर्दनाक नहीं होगा जितना जीनियस और चिमी का था। इस स्थिति को देखते हुए ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को जल्द ही पर्पल आफ्टरग्लो ब्यूटी गॉडेस बटरफ्लाई में विकसित होना चाहिए। बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली की सुंदरता पौराणिक थी। जैसे ही लिन युआन शांति की स्थिति की घोषणा करने वाला था, कुछ असामान्य घटना घटी। हल्के नीले रंग की किल फूड स्काई तितली लिन युआन की उंगली से उड़ी और ध्यान से विकसित हो रही ब्लू फ्लैश पर्पल तितली के चारों ओर उड़ने लगी। लिन युआन किल फूड स्काई बटरफ्लाई की प्रशंसा, संकोच, स्नेह, चोट और दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता था। जिस क्षण किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने दृढ़ निश्चय किया, वह हवा में घूम गई और नीले बाल और बैंगनी आंखों वाली एक सौम्य महिला में बदल गई। लिन युआन को नहीं पता था कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई क्या करने की कोशिश कर रही थी। उस क्षण वह महिला, जो कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई में बदल गई थी, ने अपने हाथ एक साथ रखे जैसे कि वह अलविदा कहने वाली हो। कुछ ही देर बाद उस सौम्य महिला से संकल्प की आभा फूट पड़ी और उसके चारों ओर सफ़ेद लपटें उठने लगीं। लिन युआन ने जब सफ़ेद लपटें देखी तो वह चौंक कर चिल्लाया, रक्तरेखा बलिदान। फूड स्काई बटरफ्लाई को मार डालो, तुम अभी अभी क्रिएशन ब्रीड में विकसित हुई हो। तुम अपनी रक्तरेखा का बलिदान क्यों कर रही हो? क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही हो? लेकिन किल फूड स्काई बटरफ्लाई की मुद्रा से लिन युआन को सामान्य विचार आया कि वह अपने रक्तवंश का बलिदान क्यों करना चाहता था। कुलीन वंश वाले सभी फे अपने वंश का बलिदान कर सकते थे। कुछ मुख्य ड्रैगन प्रजाति के फे अपनी पसंदीदा संतान को ताकत देने के लिए अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने वंश का बलिदान कर देते हैं। इस तरह उनकी संतानें कम उम्र से ही मुख्य ड्रैगन प्रजाति के वंश को आसानी से प्राप्त कर लेती हैं। हालांकि ब्लडलाइन बलिदान बेहद खतरनाक था। ब्लडलाइन एक फे का मूल हिस्सा था। किसी भी परी के वंश पर किसी भी प्रकार का प्रभाव गंभीर चोट का कारण बन सकता है। वंश का बलिदान तो और भी अधिक कठिन है। सामान्यतः ड्रैगन प्रजाति के परी जो अपने रक्तवंश का बलिदान देते थे, बाद में अपनी जान गंवा देते थे। केवल कुछ ही परियों ने बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक सामग्री एकत्रित की थी, जो अपने रक्तवंश का बलिदान करने के बाद अपने जीवन को लंबा करने के लिए आध्यात्मिक सामग्री के अंदर शुद्ध तात्विक ऊर्जा का उपयोग कर सकते थे। मुख्य ड्रैगन प्रजाति के परी हमेशा अपनी मृत्युशैया पर अपने रक्तवंश का बलिदान देते थे। किल फूड स्काई बटरफ्लाई अभी अभी अपनी किल फूड वम अवस्था से बाहर आई थी और यह कहा जा सकता है कि वह भी अभी बड़ी हुई थी। वयस्क किल फूड स्काई बटरफ्लाई वही कर रही थी जो उन पुरानी ड्रैगन प्रजाति के फेस कर रहे थे जो मरने वाले थे। ये ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के वंश को और बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपने कुलीन वंश का बलिदान करना चाहता था। सबसे सुंदर तितली प्रजाति होने के कारण ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की केवल एक कमी थी। किल फूड स्काई बटरफ्लाई द्वारा ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए अपने वंश का बलिदान करने से ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये भी संभव था कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई लोगों की वर्तमान समझ को तोड़ सके और एक ऐसे परी के रूप में विकसित हो सके जो पर्पल आफ्टरग्लो ब्यूटी गॉडेस बटरफ्लाई से भी अधिक सुंदर हो। लिन युआन किल फूड स्काई बटरफ्लाई के इस अंतिम बलिदान से स्तब्ध रह गया। वह महसूस कर सकता था कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई को ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई से कितना गहरा प्यार था। ये प्यार इतना गहरा था कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई अपनी जान तक देने को तैयार थी।
पतंगे हमेशा आग की ओर उड़ते हैं और किल फूड स्काई बटरफ्लाई भी ठीक यही कर रही थी। क्या ऐसा प्रेम सचमुच अस्तित्व में था जो किसी को अपने प्रियजन के लिए स्वयं का बलिदान करने के लिए तैयार कर दे? स्वाभाविक रूप से लिन युआन जैसा व्यक्ति जो हमेशा से अकेला रहा है, इसका उत्तर नहीं दे सकता था। फिर भी उसके सामने ये दृश्य देखकर उसे एहसास हुआ कि कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो प्रेम के नाम पर अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हैं। यद्यपि किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया था, लिन युआन उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। विकसित हो रही किल फूड स्काई बटरफ्लाई अभी भी सचेत थी और वह जानती थी कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई खुद को बलिदान करने जा रही थी। लिन युआन ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के दिल का दर्द और बेचैनी महसूस कर सकता था। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को खुद को बलिदान करने से रोकने के लिए अपने विकास को रोकने पर भी विचार किया। हालांकि फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने की प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद रोकी नहीं जा सकी। एक बार जब कोई परी इच्छाशक्ति रून के साथ विलय करना शुरू कर देता है तो वह केवल विकास के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर सकता है। लिन युआन ने गहरी सांस ली और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई से कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं किल फूड स्काई बटरफ्लाई को बचा लूंगा। उस अवसर को बर्बाद मत करो जो किल फूड स्काई बटरफ्लाई तुम्हें देने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने को तैयार है। लिन युआन ने परमानंद की शुद्ध भूमि को सक्रिय किया और यह उसके पैरों के पास प्रकट हुई। चमकती हुई सफ़ेद रेत ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को ढक रखा था और उसके चारों ओर सफ़ेद लपटें उठ रही थीं। परमानंद की शुद्ध भूमि रक्त बलिदान के कारण हुई क्षति को ठीक करने में असमर्थ थी। हालांकि परमानंद की शुद्ध भूमि किल फूड स्काई बटरफ्लाई की रक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि अपने रक्त का बलिदान करने के बाद भी वह अपना जीवन बचाए रखे। हालांकि किल फूड वम ने जो शक्ति कानून समझा था वह कोई विशेषता कानून नहीं था। किल फूड वम अभी भी एक पृथ्वी प्रकार का फी था। क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के बाद भी यह एक पृथ्वी प्रकार का फी बना रहा। इस प्रकार किल फूड स्काई बटरफ्लाई को अपना बलिदान दिया गया रक्त वापस पाने में मदद करने के लिए शुद्ध पृथ्वी प्रकार के आध्यात्मिक अवयवों की आवश्यकता थी। लिन युआन ने आत्मा लॉक स्थानिक क्षेत्र से पृथ्वी प्रकार के मौलिक मोती स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती लिए और उन्हें किल फूड स्काई बटरफ्लाई की ओर फेंक दिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके पास बाहरी परत है या नहीं या किस प्रकार की बाहरी परत है, क्योंकि प्राथमिकता किल फूड स्काई बटरफ्लाई के जीवन को बचाने की थी। युआन ने अपने एक साथी ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई से वादा किया था, अगर किल फूड स्काई बटरफ्लाई अपने वंश का बलिदान देने के बाद मर जाती है तो ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई पर इसका बहुत बुरा असर होगा। ये भी संभव है कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई कभी भी अपने दुख से उबर ना पाए। वह नहीं चाहता था कि उसका साथी जीवन भर पीड़ा में रहे। पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के तात्विक मोती किल फूड स्काई बटरफ्लाई के चारों ओर की सफ़ेद लपटों पर उतरे और तुरंत ही पृथ्वी प्रकार के तात्विक ऊर्जा की बाढ़ बन गए। शुद्ध पृथ्वी प्रकार की ऊर्जा किल फूड स्काई बटरफ्लाई को पुनः होश में लाने के लिए पर्याप्त थी। लिन युआन ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें लगातार शुद्ध पृथ्वी प्रकार की मौलिक ऊर्जा प्रदान कर सकता हूँ। फेज अपनी रक्तरेखाओं को बनाए रखने के लिए शुद्ध मौलिक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। आप अपनी वर्तमान रक्तरेखा का त्याग करते हुए एक नई रक्तरेखा बनाने के लिए शुद्ध पृथ्वी प्रकार की मौलिक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी खुद का बलिदान करना सिर्फ आपके बारे में नहीं होता। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई आपके बलिदान के कारण दुखी है। लिन युआन ने जो कहा उससे किल फूड स्काई बटरफ्लाई हैरान रह गई। जब किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को फैंटेसी ब्रीड में विकसित होते देखा तो उसे पता था कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। एकमात्र चीज़ जो किल फूड स्काई बटरफ्लाई ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को दे सकती थी वह थी उसकी विशिष्ट तितली प्रजाति की रक्तरेखा। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को देखा और उसने तुरंत ही उसके तीव्र दर्द को महसूस कर लिया। किल फूड वम जिस सौम्य महिला में बदल गई थी वह दोषी लग रही थी और उसने जल्दी से मोटी पृथ्वी प्रकार की मौलिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इसने उसी समय एक नई रक्त रेखा का उत्पादन शुरू किया जिसने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए अपनी रक्त रेखा का बलिदान दिया। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और उसके द्वारा एकत्रित किए गए सभी पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती परमानंद की शुद्ध भूमि पर उड़ेल दिए गए। बस उतना ही ले लो जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन ये सभी पृथ्वी प्रकार के मौलिक मोती हैं जो मेरे पास हैं, लिन युआन ने कहा। स्वाभाविक रूप से किल फूड स्काई बटरफ्लाई मरना पसंद नहीं करेगी। वह पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के ढेर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया जो लिन युआन के घुटने तक उठे थे। यद्यपि किल फूड स्काई बटरफ्लाई का विकास क्रिएशन ब्रीड में हो गया था और इसने अपना स्वरूप भी बदल लिया था, फिर भी इसने अपनी सभी यादें बरकरार रखीं। इसलिए किल फूड स्काई बटरफ्लाई स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती के मूल्य से अच्छी तरह वाकिफ थी। किल फूड स्काई तितली जब ब्रह्मा कीटों के पिंजरे में रहती थी तो प्रति सप्ताह कुछ मौलिक मोती खाती थी।
हालांकि उन मौलिक मोतियों की शुद्धता केवल 70% के आसपास थी, जबकि इनमें से सभी की शुद्धता कम से कम 95% थी। किलफूड स्काई बटरफ्लाई को संदेह था, क्या पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती मूल्यवान नहीं हैं? यहां तक कि शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर्स को भी एक को पालने में परेशानी होती थी। तो लिन युआन को इतने सारे कैसे मिले? इसके अलावा उनमें से लगभग सभी के पास एक बाहरी परत थी। अपने पिछले टकराव के दौरान किलफूड स्काई बटरफ्लाई को पता चल गया था कि लिन युआन कौन था। कक्षा 5 के सृजन मास्टर का शिष्य होने के बावजूद लिन युआन के लिए इतने सारे पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का उत्पादन करना आसान नहीं हो सकता था। किलफूड स्काई बटरफ्लाई को पता था कि लिन युआन उसकी जान बचाने के लिए बहुत कुछ त्याग रहा है। उसने लिन युआन को धन्यवाद दिया और फिर पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के ढेर में जाकर खड़ा हो गया तथा अपनी घटती हुई रक्त रेखा को फिर से भरने के लिए उन्हें संयमित करना शुरू कर दिया। किलफूड स्काई बटरफ्लाई ने लिन युआन से कहा, इन पृथ्वी प्रकार स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोतियों की बदौलत मैं अपने वंश का बलिदान करने के बाद गंभीर रूप से घायल नहीं होंगी। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं आपको ये पृथ्वी प्रकार के मौलिक मोती तब तक देता रहूंगा जब तक कि आपका वंश पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता। मैं ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को जीवन भर का परिवर्तन अवसर देने के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे ही किलफूड स्काई बटरफ्लाई ने ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के लिए अपने वंश का बलिदान दिया, उसके चारों ओर बैंगनी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत हो गई कि ऊपर का आसमान भी बैंगनी रंग में रंग गया। बैंगनी आभा विशाल बादलों की तरह थी जिसने सूरज को ढक लिया था। नीली फ्लैश बैंगनी तितली आकाश की ओर उड़ी और बैंगनी प्रकाश में नृत्य करने लगी। जब बैंगनी आभा जमीन पर उतरी तो नाशपाती और बेगोनिया के फूलों से भरा एक खेत खिल उठा। फूलों की पंखुड़ियां बैंगनी प्रकाश में घुल गईं जो आकाश में ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की ओर चली गईं। ऐसा लग रहा था मानो बैंगनी प्रकाश वह स्वागत सत्कार था जो आकाश की अद्भुत सुंदरता का स्वागत करने के लिए तैयार था। ब्लू फ्लैश पर्पल तितली हवा में उड़ी और अपने वंश से मुक्त हो गई। फूलों से आने वाली बैंगनी रोशनी ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई पर फैल गई और आकाश में बैंगनी इच्छाशक्ति तीव्र हो गई। उसी क्षण ब्लू फ्लैश पर्पल तितली के पंखों से मोटी बैंगनी क्यूई के गुच्छे फूट पड़े। बैंगनी क्यूई ने बैंगनी आभा को तोड़ दिया और पूरे आकाश को अपने में समाहित कर लिया। उस क्षण फूलों के मैदान से बनी सारी बैंगनी रोशनी सुंदरता के दबाव के साथ नीचे गिर गई। लिन युआन ने सच्चे डेटा का उपयोग किया और पाया कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई पर्पल आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी बटरफ्लाई में परिवर्तित हो गई थी। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई के पर्पल आफ्टरग्लो ब्यूटी गॉडेस बटरफ्लाई में तब्दील होने के बाद ट्रायल ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन क्लाउड ने अंततः किलफूड स्काई बटरफ्लाई की क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन को जारी कर दिया। किलफूड स्काई बटरफ्लाई ने अपने रक्त वंश को पुनः भरने के लिए स्वर्गीय युवती श्रेणी के तात्विक मोतियों में पृथ्वी प्रकार की तात्विक ऊर्जा का उपयोग किया, जबकि क्रिएशन वर्ल्ड ले लाइन की ऊर्जा को अपनी शक्ति के साथ संयोजित किया। लिन युआन ने गहरी सांस ली। पिछले कुछ मिनटों में कई घटनाक्रम हुए थे, लेकिन सौभाग्य से ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई और किलफूड स्काई बटरफ्लाई दोनों सुरक्षित थे और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई में भी काफ़ी बदलाव आया था। लिन युआन को तब कोई दुख महसूस नहीं हुआ जब उसने पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के घटते ढेर को देखा, क्योंकि वे सामान्य रूप से ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को इतने बड़े परिवर्तन से गुजरने में मदद करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन अब इन पृथ्वी प्रकार के मौलिक मोतियों ने न केवल ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई को रूपांतरित करने में सक्षम बनाया, बल्कि उन्होंने एक क्रिएशन ब्रीड फे की जान भी बचाई। किसी अन्य के लिए स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती अत्यंत कीमती थे और उन्हें एक प्राप्त करने के लिए भी बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन लिन युआन के लिए वे सिर्फ एक और सामान्य संसाधन थे जो आत्मालॉक स्थानिक क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। अब जबकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का विकास फैंटेसी ब्रीड में हो चुका है, तो मोबियस का भी विकास फैंटेसी ब्रीड में हो सकता है। कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश भी तीव्र गति से एलिमेंटल मोती का उत्पादन करने में सक्षम होगी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध स्पिरिट क्यूई की बढ़ी हुई मात्रा भी लिन युआन को कुछ और एलिमेंटल शेलफिश की खेती करने की अनुमति देगी। इस प्रकार लिन युआन को स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की कभी कमी नहीं होगी। परमानंद की शुद्ध भूमि सृजन विश्वले लाइन की अवशिष्ट ऊर्जा को एकत्रित कर रही थी और एक और सुनहरा मोती प्रकट हुआ। यह उस मोती से छोटा था जो परमानंद की शुद्ध भूमि द्वारा अंतहीन ग्रीष्म की सृजन विश्वले लाइन की अवशिष्ट ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद प्रकट हुआ था। आकार में अंतर का संबंध एंडलेस समर के सॉवरेन में विकास से है। किलफूड स्काई बटरफ्लाई केवल सुजरेन एक्स थी और अभी भी सॉवरेन से कुछ दूरी पर थी। जब किलफूड स्काई बटरफ्लाई ने अपने वंश को पुनः भर लिया तो वह सॉवरेन तक पहुंचने में सक्षम हो गई। लिन युआन बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली की क्षमताओं की जांच करने वाला था जब उसने महसूस किया कि उसकी कलाई के चारों ओर मोबियस कंगन गर्म हो रहा है। जब उसने मोरबियस ब्रेसलेट की ओर देखा तो उसने मोरबियस की आवाज़ सुनी, युआन बहुत समय हो गया मिलते हुए।
युआन ने जब मोबियस की आवाज़ सुनी तो वह भावुक हो गया और उसने धीरे से कहा, मोबियस, बहुत दिनों से नहीं मिले। तुम आखिरकार जाग गए। हालांकि उनकी आखिरी बातचीत को केवल 2 महीने ही हुए थे, लेकिन लिन युआन को ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बीत गए हों। मोर्बियस ने खुशी से जवाब दिया, युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी 2 विल पावर रून्स को समझ पाओगे। तुमने ब्लू फ्लैश, पर्पल बटरफ्लाई और स्पिरिट ड्राइंग इच्थियोसॉर को फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने में भी मदद की। मोबियस हंस पड़ा। वह इतनी लंबी नींद के बाद अपने दोस्त से बात करने पर अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सका। जब लिन युआन ने मोबियस से बात की तो उसने महसूस किया कि मोबियस का कंगन गर्म हो रहा था, अंततः दर्द देने लगा। हालांकि लिन युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उत्साह से मोबियस से पूछा, मोबियस, क्या तुम फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने वाले हो? मोबियस ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के लिए तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। मुझे तुम्हारे पास लौटी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ और भी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। क्यों न मैं कुछ समय के लिए फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने से खुद को रोक लूँ, लेकिन मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, मैं खुद को ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाऊंगा। लिन युआन मोबियस की आवाज़ में शर्म की भावना सुन सकता था। मोबियस को इस बात का बहुत पछतावा था कि उसे फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के लिए लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। जब लिन युआन 8 से 17 साल के बीच का था तो मोबियस की वजह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। थोड़ी देर के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करने के बाद लिन युआन को चक्कर आने लगते थे। अगर मोबियस फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो जाता है तो लिन युआन उसी अवस्था में वापस आ जाएगा। इसके अलावा मोबियस को अब और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए लिन युआन पहले से भी बदतर स्थिति में पहुंच सकता है। मोबियस ऐसा नहीं चाहता था। यद्यपि काल्पनिक नस्ल में विकसित न होने के लिए खुद को दबाने के लिए मोबियस को भारी नुकसान उठाना पड़ता और वह लंबे समय के बाद बेहोश हो जाता और अपनी जड़ों को नुकसान पहुंचाता, फिर भी मोबियस तब तक इंतजार करने पर अड़ा रहा जब तक कि लिन युआन के पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति न आ जाए। उसके बाद ही वह काल्पनिक नस्ल में विकसित हो पाता। एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा पिछले 8 महीनों में काफ़ी बढ़ गई थी। मोबियस ने अनुमान लगाया कि लिन युआन की आध्यात्मिक ऊर्जा 2 वर्षों में उसे काल्पनिक नस्ल में विकसित होने में मदद करने के लिए पर्याप्त हो जाएगी। लिन युआन ने झल्लाहट में जल्दी से अपने हाथ हिलाए और पूछा, मोबियस, आपको काल्पनिक नस्ल में विकसित करने के लिए मुझे कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है? मोबियस ने सच्चाई से उत्तर दिया, युआन, मुझे फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के लिए पिछले 8 महीनों में आपके द्वारा प्राप्त की गई आध्यात्मिक शक्ति की 3 गुना आवश्यकता है। हालांकि यह मत भूलो कि आपको अपने दैनिक उपयोग के लिए भी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मैं कुछ समय के लिए क्यों नहीं सोता? जब तक मैं बेहोश हूं, मैं फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने से सबसे लंबे समय तक रोक सकता हूं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मोबियस, तुम भूल गए कि मेरे पास सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया है। इसने पहले ही फल दे दिए हैं। हालांकि फलों को पकने में अभी भी कुछ समय लगता है, लेकिन मैं उनके पकने में तेजी लाने के लिए स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग कर सकता हूं। वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में चला गया। बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली जानती थी कि लिन युआन कहाँ जा रहा था, इसलिए वह घबराई नहीं। वह शांति से लिन युआन के लौटने का इंतजार करने लगी। हालांकि लिन युआन के गायब होने से किल फूड स्काई बटरफ्लाई डर गई। यदि लिन युआन स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करता तो इसके परिणामस्वरूप स्थानिक ऊर्जा में बदलाव होता। किल फूड स्काई बटरफ्लाई एक क्रिएशन ब्रीड फे थी और स्थानिक टेलीपोर्टेशन को रोकने के लिए स्थानिक ऊर्जा को तोड़ सकती थी। लेकिन लिन युआन ने स्थानिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। यह अजीब घटना किल फूड स्काई बटरफ्लाई के लिए सिर खुजलाने वाली थी। हालांकि किल फूड स्काई बटरफ्लाई को इससे ज़्यादा समय तक परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि इसका मुख्य ध्यान पर्पल आफ्टरग्लो ब्यूटी गॉडेस बटरफ्लाई पर था। एक दूसरे के इर्द गिर्द नृत्य कर रही दोनों तितलियों को क्षेत्र के प्रत्येक प्राणी के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करने में कोई झिझक नहीं थी। लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और परमानंद की शुद्ध भूमि पर चला गया। उसने 2 सुनहरे मोती एकत्र किए और सिनबर ओस्मांथस हॉवथिया की जांच करने के लिए नीचे बैठ गया। उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया के फलों को पकने में अभी काफ़ी समय लगेगा। मोर्बियस को सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया के फल देखकर राहत महसूस हुई और उसने लिन युआन से कहा, सिनेबार ओस्मांथस हॉवथिया ने 3 फल पैदा किए हैं। उनमें से एक को खाने के बाद आपके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। हालांकि पहला फल खाने से सबसे ज़्यादा असर होगा, लेकिन ज़्यादा खाने से भी तीसरा फल खाने तक असर होगा। जब मैं फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो जाऊंगा तो ट्रू डेटा, कैलम माइंड और स्पिरिट क्यू कंडेंसेशन को बढ़ावा मिलेगा।
आप क्रिएशन ब्रीड फेज की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग कर पाएंगे, और कैलम माइंड सभी फेज मिथ ब्रीड और उससे नीचे के फेज के खिलाफ पूरी तरह से बचाव करने में सक्षम होगा, जबकि मिथ ब्रीड से ऊपर के फेज के खिलाफ अभी भी एक मजबूत बचाव होगा। हर हफ्ते एक स्पिरिट क्यू क्रिस्टल का उत्पादन अभी भी किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक स्पिरिट क्यू क्रिस्टल पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी होगा। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का ग्रेड सिल्वर बनने के बाद मैं भी सिल्वर ग्रेड में विकसित हो जाऊंगा। उत्पादित स्पिरिट क्यू क्रिस्टल पहले की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी होंगे। अब जब मोबियस को पता चल गया था कि लिन युआन के पास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने का एक तरीका है, तो वह काल्पनिक नस्ल के विकास के बारे में खुलकर बात करने के लिए तैयार था। जब मोबियस सो गया था तो लिन युआन को उसकी क्षमताओं का केवल एक अस्पष्ट अनुमान ही मिल सका। लेकिन अब चूंकि मोबियस जाग चुका था, इसलिए लिन युआन धीरे धीरे प्रयोग करने और स्वयं शोध करने के बजाय मोबियस से कोई भी प्रश्न पूछ सकता था। वह आत्मा क्यूई क्रिस्टल की प्रभावशीलता में वृद्धि के बारे में सबसे अधिक उत्साहित थे। इससे पहले लिन युआन को सिल्वर एक्स फैंटेसी फे को गोल्ड आई में विकसित करने के लिए 10 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी। एक बार जब मोबियस फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो गया तो लिन युआन को वही काम करने के लिए सिर्फ एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल की ज़रूरत होगी। इससे लिन युआन की अपनी शक्ति 10 गुना बढ़ गई। वह एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग करके 5 कांस्य महाकाव्य फे को कांस्य लीजेंड में विकसित करने में सक्षम था। एक स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल 50 कांस्य महाकाव्य फे को कांस्य लीजेंड में विकसित कर सकता है। ये लगभग अविश्वसनीय था कि लिन युआन बिना उंगली उठाए आत्मा क्यूई क्रिस्टल की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ा सकता था। लिन युआन के लिए कांस्य लीजेंड फे प्राप्त करना आसान नहीं था, लेकिन अब कांस्य लीजेंड फे उसके लिए पूरी तरह से बेकार था। लिन युआन फे ग्रेड विकसित करने के लिए स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उपयोग कर रहा था, लेकिन एक बार जब वे गोल्ड आई तक पहुंच गए तो उन्हें आगे विकसित करने के लिए उसके पास स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल खत्म हो गए। अब लिन युआन सीमा को प्लेटिनम आई तक बढ़ा सकता है। यदि लिन युआन कुछ मिथ ब्रीड फेयर्स की विश्व कृपा भी एकत्रित करने में सक्षम था, तो उसे लगा कि वह अपने सभी फेयर्स को डायमंड ग्रेड में विकसित करने में सक्षम होगा। चूंकि मोबियस काल्पनिक नस्ल में विकसित होने वाला था और अधिक शक्तिशाली स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल का उत्पादन कर सकता था, इसलिए लिन युआन ने कमजोर स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को रखने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपने पास मौजूद सभी स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल निकाले और उनमें से एक को कुचलकर आध्यात्मिक शक्ति को सिनेबार ओस्मांथस होवथिया तक पहुंचाया। मोबियस ने स्पिरिट क्यूई को निर्देशित करने में लिन युआन की भी मदद की। अप्रत्याशित रूप से सिनेबार ओस्मांथस होवथिया स्पिरिट क्यूई का एक बड़ा उपभोक्ता था। फलों को पूरी तरह से पकने के लिए 9 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल की आवश्यकता थी। जब सिनबर ओस्मांथस होवथिया पक गया तो उसने एक ऐसी सुगंध छोड़ी जो दिल तक पहुंच गई। लिन युआन ने खुशबू को सूंघा और महसूस किया कि उसकी आत्मा की धड़कनें तेज हो गई हैं और उसका मन साफ हो गया है। फल पकने के बाद सिनेबार ओस्मांथस होवथिया ने फलों में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि सिनेबार ओस्मांथस होवथिया अपनी चाल चल पाता, लिन युआन ने तीनों पके हुए फल तोड़ लिए। सिनेबार ओस्मांथस होवथिया ने विरोध स्वरूप अपने पत्तों को लहराना और घुमाना शुरू कर दिया। लिन युआन ने सिनबर ओस्मांथस होवथिया के पत्तों को शांतिपूर्वक सहलाया। उन्होंने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि सिनेबार ओस्मांथस होवथिया एक पौधे की तरह का परी था जो मानव भाषा नहीं समझ सकता था, और कहा, मुझे अभी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए तुम्हारे फलों की ज़रूरत है। भविष्य में मैं तुम्हारे सिर्फ 2 फल तोड़ूंगा और एक तुम्हारे खाने के लिए छोड़ दूंगा। लिन युआन को याद आया कि जब सिनबर ओस्मांथस होवथिया ने पहली बार फल दिए थे तो वह सिनबर स्वीट ओस्मांथस से कितनी तेजी से दूर भाग गया था। सौभाग्य से उसने सिनेबार ओस्मांथस होवथिया के फलों को खुद ही पकाया था। अगर वह सिनेबार ओस्मांथस होवथिया के फलों को अपने समय पर पकने देता और विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप को उनकी देखभाल करने देता, तो विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप और सिनेबार ओस्मांथस होवथिया की कोई भी चूक फलों को तेजी से खा जाती। लिन युआन ने 3 सिनेबार ओस्मांथस होवथिया फलों को अपने मुंह में डाला। जैसे ही उसने उन्हें काटा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने पुदीने का एक मुंह भर लिया हो। उसकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा तरोताजा हो गई और उसने जल्द ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि महसूस की। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि की इस अनुभूति से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब लिन युआन ने तीसरा सिनेबार ओस्मांथस होवथिया फल खाया तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ना बंद हो गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि उसके पास 3 या 4 फे को अनुबंधित करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी। लिन युआन ने मोबियस से कहा, मोबियस, अब आप काल्पनिक नस्ल में विकसित हो सकते हैं। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र इस बार काफ़ी हद तक बदलने जा रहा है। मुझे फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के दौरान कम से कम 2 घंटे सोना होगा। हालांकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के विस्तार से इसके अंदर के फेज को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन वे निश्चित रूप से सहज नहीं होंगे, मोबियस ने जवाब दिया। लिन युआन ने सिर हिलाया और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से जीनियस, चिमी और विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप को बुलाने के लिए तैयार हो गया।
फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल, ग्रे और एलिमेंटल शेलफिश को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर शुद्ध स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। इस तरह लिन युआन ने उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर छोड़ने का फैसला किया। एक बार जब उन्होंने जीनियस, चिमी और विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर बुलाया तो मोबियस तुरंत विकसित होना शुरू हो गया। जब मोबियस ने अपना विकास शुरू किया तो लिन युआन का कंगन गर्म होने लगा। हालांकि ये गर्मी लिन युआन को जला नहीं सकी। लिन युआन ने मोबियस ब्रेसलेट को देखा और पाया कि यह पहले से अलग था। इससे पहले कंगन पर आत्मा के कुंड, परमानंद की शुद्ध भूमि तथा हल्के हरे रंग का कटोरा जिसमें से आत्मा क्यूई क्रिस्टल उत्पन्न होते थे की छवि उत्कीर्ण थी। अब धीरे धीरे एक नई छवि बन रही थी। इस नई छवि ने लिन युआन को आशा से भर दिया। चिमी, जीनियस, विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई आमतौर पर अपना सारा समय स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बिताते थे। हालांकि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई आमतौर पर जैस्मीन लिली के साथ रहती थी, लेकिन वह जीनियस, चिमी और विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप की दोस्त बन गई थी। जब जीनियस ने देखा कि ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो गई है तो उसने म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया और कहा, ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई, जब तुम फैंटेसी ब्रीड में विकसित हुई तो क्या तुम्हें दर्द हुआ? जब मैं इससे गुजरी तो मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैं बहुत बहादुर थी और चिमी की तरह रोई नहीं। चिमी ने चाहते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं रोया नहीं, मैं सबसे ताकतवर हूँ। ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई, जीनियस की बात मत सुनो। वही दर्द में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। चिमी ने पीड़ा की उन चीखों की नकल करनी शुरू कर दी जो जीनियस ने विकसित होते समय निकाली थीं। जीनियस ने शर्म से अपना चेहरा ढकने के लिए अपनी 5 पूंछों का इस्तेमाल किया। पवन गति तीव्र मृग खुशी से उछल कूद कर अपनी खुशी व्यक्त कर रहा था कि उसका मित्र विकसित हो गया है। लिन युआन अपने परियों को साथ चलते हुए देख रहा था और हवा के झोंकों का आनंद ले रहा था। उसका दिल शांत था और वह शांति की मिठास में डूबा हुआ था। यद्यपि मोबियस का विकास फैंटेसी ब्रीड के रूप में हो रहा था, फिर भी ट्रू डेटा अभी भी प्रयोग योग्य था। लिन युआन ने बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली की विशेषताओं की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया। फे नाम, बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली। फी प्रजाति, फ्लैश तितली प्रजाति, स्केल तितली प्रजाति। फे ग्रेड, कांस्य 10/10। फे प्रकार, आध्यात्मिक आत्मा। फे क्वालिटी, फैंटेसी आई। क्षमताएं, साइलेंस स्केल पाउडर, साइलेंस करने की क्षमता वाला विशेष स्केल पाउडर जारी किया जाता है और कोई भी लक्ष्य जो स्केल पाउडर के संपर्क में आता है वह आध्यात्मिक शक्ति क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। स्केल पाउडर लक्ष्य की आध्यात्मिक शक्ति में भी अवशोषित हो जाएगा। हर बार जब लक्ष्य स्पिरिट क्यूई का उपयोग करता है तो उनकी स्पिरिट क्यूई टूट जाएगी। विशिष्ट कौशल, स्केल पाउडर हेलो, स्केल पाउडर में मजबूत परावर्तक क्षमता होती है और जो लक्ष्य स्केल पाउडर पर नजर डालता है वह प्रतिबिंब से प्रभावित होगा। लक्ष्य को चक्कर आना शुरू हो जाएगा और अस्थायी अंधापन का अनुभव होगा। आत्मा सौंदर्य देवी, आत्मा और आत्मा की शक्ति को सक्रिय करके सुंदरता को असीम स्तर तक बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य आकर्षित होगा और प्यार में पड़ जाएगा। लक्ष्य अपने प्यार की वस्तु की हर चीज को अपने शरीर पर चाहेगा और लक्ष्य अपने प्यार की वस्तु से जुड़ी हर चीज को इकट्ठा करना चाहेगा। लिन युआन ने तेजी से सांस ली। वह जानता था कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई के बलिदान के कारण ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई की रक्त रेखा में सुधार हुआ था। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि साइलेंस स्केल पाउडर की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। इससे पहले साइलेंस स्केल पाउडर में केवल चुप कराने की शक्ति थी। स्केल पाउडर लक्ष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंचने और अपनी मौलिक क्षमताओं का उपयोग करने से रोक देगा। हालांकि बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली का स्केल पाउडर न केवल एक परी की आध्यात्मिक शक्ति को रोक सकता है बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है और उनके शरीर को तोड़ सकता है। इस प्रकार साइलेंस स्केल पाउडर का अब नियंत्रण प्रभाव के साथ साथ ह्रासकारी प्रभाव भी था। चूंकि स्केल पाउडर आध्यात्मिक शक्ति को लक्षित करता था इसलिए इसे साफ करना कठिन था। जब तक लक्ष्य पर स्केल पाउडर का कोई अंश शेष रहेगा तब तक लक्ष्य स्केल पाउडर के प्रभाव में रहेगा। बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी गॉडेस तितली का साइलेंस स्केल पाउडर उसके पंखों से निकलने वाला पाउडर नहीं था जो कई लक्ष्यों पर फैल सकता था। जब समूह में एक इकाई साइलेंस स्केल पाउडर से प्रभावित होती थी तो लक्ष्य की गतिविधियों से स्केल पाउडर अन्य परियों तक फैल जाता था जब तक कि लक्ष्य की टीम के सभी परी साइलेंस स्केल पाउडर के प्रभाव में नहीं आ जाते थे। इसलिए बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी गॉडेस बटरफ्लाई का साइलेंस स्केल पाउडर बड़े पैमाने पर बाहरी लड़ाई के लिए बेहद उपयुक्त था। बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी तितली की मूल क्षमता स्केल पाउडर हेलो में बहुत अधिक बदलाव नहीं किया गया है। यह अभी भी परावर्तक प्रकाश का उपयोग करके लक्ष्य को अंधा कर सकता है और चक्कर आने का कारण बन सकता है। जैसा कि कहा गया है, आत्मा सौंदर्य देवी बहुत शक्तिशाली थी। सोल ब्यूटी देवी अन्य परियों को आकर्षित कर सकती है और उन्हें बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी बटरफ्लाई के साइलेंस स्केल पाउडर को संजोकर रख सकती है। लक्ष्य परियां अपनी इच्छा से साइलेंस स्केल पाउडर को अपने पास रखना चाहेंगी।
ये भी संभव था कि लक्ष्य परी साइलेंट स्केल पाउडर को सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षित रखने के लिए उसे खा जाना चाहे। इस आकर्षण ने साइलेंट स्केल पाउडर के फैलाव और नियंत्रण प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया। आत्मा सौंदर्य देवी के पास कोई नुकसान नहीं था। जब तक बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मा का उपयोग अपनी सुंदरता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए करती है, तब तक नियंत्रण क्षमता बरकरार रहेगी। सुंदरता को हमेशा ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। फे भी इसका अपवाद नहीं है। आत्मा सौंदर्य देवी ने बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली के स्केल पाउडर को सभी परियों को प्रभावित करने की अनुमति दी। लिन युआन का जबड़ा खुला रह गया। बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी तितली न केवल सुंदर थी, बल्कि वह बहुत मजबूत भी थी। मॉबियस का ग्रेट स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सबसे निम्न ग्रेड वाले फे के बाद आया, और जैस्मीन लिली प्लेटिनम आई फैंटेसी 3 तक पहुंच गई थी, जबकि स्पिरिट टाइड एंड फ्लड ड्रैगन प्लेटिनम आई फैंटेसी आई तक पहुंच गया था। मॉबियस की स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र सीमा के अनुसार मॉबियस सिल्वर एक्स तक पहुंचने में सक्षम होगा जब वह फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो जाएगा। लिन युआन को मॉबियस के ग्रेड को बढ़ाने के लिए एक और फे को लॉक करना होगा और उसे गोल्ड आइक फैंटेसी आई तक बढ़ाना होगा। इस प्रकार लिन युआन ने इस अवसर का उपयोग बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी तितली के ग्रेड को बढ़ाने के लिए करने का फैसला किया। उसके पास अभी भी 10 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल थे, जो इसे कांस्य एक्स फैंटेसी आई से सिल्वर एक्स फैंटेसी आई तक विकसित करने के लिए पर्याप्त थे। इससे मॉबियस की वर्तमान सीमा प्रभावित होगी। लिन युआन ने सोचा, क्या संयोग है कि मेरे पास आत्मा क्यूई क्रिस्टल की सही संख्या है। उन्होंने 10 स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल को कुचल दिया और स्पिरिट क्यूई को बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी तितली की ओर निर्देशित किया। बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली सफलतापूर्वक सिल्वर एक्स फैंटेसी आई में विकसित हुई। स्पिरिट लॉक के कारण बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली के पास सामान्य क्षमताओं के अलावा कोई अन्य क्षमता नहीं थी। ऐसे में लिन युआन के लिए दोबारा इसकी जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। किलफूड स्काई बटरफ्लाई ने कृतज्ञता से लिन युआन को देखा। वह पहले से ही बैंगनी आफ्टरग्लो ब्यूटी देवी तितली को अपनी पूरी दुनिया मानता था। अब जबकि लिन युआन बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली के पोषण में प्रयास कर रहा था, तो किलफूड स्काई तितली लिन युआन के प्रति और भी अधिक आभारी थी जब उसने उसकी जान बचाई थी। लिन युआन ने उसके चारों ओर उड़ रही बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली से कहा, बैंगनी आफ्टरग्लो सौंदर्य देवी तितली, मैं अब से तुम्हें बैंगनी आफ्टरग्लो क्यों न कहूं। पर्पल आफ्टरग्लो ने नाम के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। लिन युआन ने जीनियस, चिमी, पर्पल आफ्टरग्लो, विंडस्पीड रैपिड एंटेलोप और किलफूड स्काई बटरफ्लाई के साथ खेलना शुरू कर दिया। जब वे खेल रहे थे, लिन युआन ने अचानक मॉबियस ब्रेसलेट पर एक बोतल की अजीब छवि देखी। लिन युआन के दिमाग में मॉबियस की आवाज़ गूंजी, मैं काल्पनिक नस्ल में विकसित हो गया हूं। लिन युआन ने मॉबियस की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम मॉबियस, फे प्रजाति, फे ग्रेड रजत 10/10, फे प्रकार स्थानिक रहस्य, फे क्वालिटी फैंटेसी आई, क्षमताएं, सच्चा डेटा, सभी जटिल जानकारी जो आंखों के लिए अदृश्य है उसे डेटा में बदल दिया जाता है। डेटा में बदली गई जानकारी में सच्चाई हो सकती है जिसे सतह पर पहचाना नहीं जा सकता। शांत मन, निष्क्रिय क्षमता, शांत मन के प्रभावों को फे के ग्रेड के अनुसार सुधारा जा सकता है। शांत मन मन को स्थिर कर सकता है और नकारात्मक स्थितियों का प्रतिरोध करने की एक निश्चित संभावना रखता है। स्पिरिट क्यू कंडेंसेशन, स्पिरिट क्यू को हवा में इकट्ठा करें और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जाएं। एकत्रित स्पिरिट क्यू से स्पिरिट क्यू क्रिस्टल बनेंगे जो फे और सोर्स टाइप लाइफ फॉर्म को बढ़ा सकते हैं। विशिष्ट कौशल, स्पिरिट लॉक मॉबियस के स्थानिक क्षेत्र का उपयोग परियों को पालने के लिए किया जा सकता है। मॉबियस के स्थानिक क्षेत्र द्वारा पालने जा सकने वाले परियों का प्रारंभिक ग्रेड मॉबियस के ग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। मॉबियस अपने आप अपना ग्रेड बढ़ाने में सक्षम नहीं है, इसलिए जिस परियों का पालन पोषण करता है उसके ग्रेड के साथ साथ उसका ग्रेड भी बढ़ जाएगा। उसी समय मॉबियस उस परियों की प्रारंभिक क्षमता प्राप्त कर सकता है जिसका वह पालन पोषण करता है। हालांकि जब उसका ग्रेड बढ़ता है तो मॉबियस को क्षमताएं प्राप्त नहीं होंगी। जब भी मॉबियस एक ग्रेड बढ़ाता है तो वह एक और परियों का पालन पोषण कर सकेगा। मॉबियस की वृद्धि की विधि अपरिवर्तित रहेगी। परमानंद की शुद्ध भूमि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ऐसी मिट्टी का उत्पादन करेगा जो निकट मृत्यु फे की चोटों को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया है। फे के ठीक होने का समय मॉबियस और मरने वाले फे के ग्रेड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। क्लेन हब, आयामी दुनिया से जुड़ने वाले आयामी हब को निगलें और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बांधें। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में जीवन रूप और वस्तुएं बंधन प्रक्रिया के दौरान जुड़े हुए आयामी दुनिया में प्रवेश करेंगी। हालांकि आयामी दुनिया के जीवन रूप स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सामान्य स्पिरिट लॉक, जैस्मिन लिली बड ऑफ माउंटेन जेड प्लेटिनम 1/10 फैंटेसी 3। क्षमता ठीक करना,
फैसिएटेड फ्लावर स्टैंड, इसकी हील क्षमता लक्ष्य को रिवर्स हील करेगी, इसकी जीवन शक्ति को अवशोषित करेगी और साथ ही इसे अत्यधिक आराम का अनुभव कराएगी। क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल, इसकी उपचार क्षमता लक्ष्य को उलट पलट कर ठीक कर देगी और इसकी जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लेगी। माउंटेन जेड की कली, इसकी उपचार क्षमता लक्ष्य को ठीक करेगी और माउंटेन जेड की कली के माध्यम से उसमें समृद्ध जीवन शक्ति प्रवाहित करेगी, जिससे लक्ष्य की क्षतिग्रस्त जीवन शक्ति बहाल हो जाएगी। विशिष्ट कौशल, रिकवरी इम्प्रिंट, यह उस हीलिंग एनर्जी को संचित करता है जिसे जैस्मिन लिली सामान्य समय के दौरान रिलीज करती है। ठेकेदार संचित हीलिंग एनर्जी को रिलीज करने के लिए इम्प्रिंट को सक्रिय कर सकता है। कटे हुए अंगों का विकास, ये पौधे के विकास के रहस्यों को समझता है। भले ही किसी का जीन टेम्पलेट क्षतिग्रस्त हो, लेकिन समृद्ध जीवन शक्ति उसे धीरे धीरे बढ़ने की अनुमति दे सकती है। एलिट स्पिरिट लॉक, स्पिरिट टाइड इन फ्लड ड्रैगन, गोल्ड आई फैंटेसी आई। क्षमताएं, स्पिरिट इंजेक्शन, एक बार में भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति बहाल करें और समय के साथ खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को पुनः स्थापित करें। विशिष्ट कौशल, स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट, पर्यावरण में लगातार जारी की जाने वाली स्पिरिट क्यूई को स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के भीतर संग्रहीत किया जाएगा। यह आसपास के क्षेत्र में अन्य ड्रैगन प्रजाति के फे से जारी स्पिरिट क्यूई की थोड़ी मात्रा को भी निकाल सकता है जो फे के ग्रेड से अधिक नहीं है और इसे स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट में इंजेक्ट कर सकता है। इसे ठेकेदार के शरीर पर अंकित किया जाएगा और ठेकेदार स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के भीतर निहित स्पिरिट क्यूई को छोड़ सकता है। स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन, आध्यात्मिक शक्ति को एक बिंदु पर इकट्ठा करें और सारी ऊर्जा को विस्फोटित करें। स्पिरिट एसेंस एक्सप्लोजन केवल उन स्थानों पर लागू किया जा सकता है जहां स्पिरिट क्यूई इम्प्रिंट के साथ संपर्क होता है। कांस्य स्पिरिट लॉक, बैंगनी आफ्टरग्लो, सौंदर्य देवी तितली, सिल्वर एक्स फैंटेसी आई। क्षमताएं, साइलेंस स्केल पाउडर, साइलेंस करने की क्षमता वाला विशेष स्केल पाउडर जारी किया जाता है और कोई भी लक्ष्य जो स्केल पाउडर के संपर्क में आता है वह आध्यात्मिक शक्ति क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। स्केल पाउडर लक्ष्य की आध्यात्मिक शक्ति में भी अवशोषित हो जाएगा। हर बार जब लक्ष्य स्पिरिट क्यूई का उपयोग करता है तो उनकी स्पिरिट क्यूई टूट जाएगी। विशिष्ट कौशल, स्केल पाउडर हेलो, इसके स्केल पाउडर में शक्तिशाली परावर्तक प्रभाव होता है। बहुआयामी परावर्तन के कारण स्केल पाउडर से घिरे लक्ष्य को प्रकाश प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा और चक्कर आना या कुछ समय के लिए अंधापन हो सकता है। आत्मा, सौंदर्य देवी, आत्मा और आत्मा की शक्ति को सक्रिय करके सुंदरता को असीम स्तर तक बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य आकर्षित होगा और प्यार में पड़ जाएगा। लक्ष्य अपने प्यार की वस्तु की हर चीज को अपने शरीर पर चाहेगा और लक्ष्य अपने प्यार की वस्तु से जुड़ी हर चीज को इकट्ठा करना चाहेगा। लिन युआन को एहसास हुआ कि मोबियस सिल्वर एक्स फैंटेसी आई में विकसित हो चुका है। हालांकि जब उन्होंने मोबियस के नए विशेष कौशल क्लेन हब को देखा तो वे दंग रह गए। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। क्लेन हब मूलतः एक क्लास 6 आयामी दरार थी जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में खुलती थी और वह ये भी चुन सकता था कि कौन सी आयामी दुनिया आयामी दरार से जुड़ी है। क्लेन हब की विशेषताओं के कारण यह आयामी जीवन रूपों को भागने की अनुमति नहीं देगा, जैसा कि वे कक्षा 6 आयामी दरार से कर सकते थे। हमेशा विनम्र रहने वाले लिन युआन खुद को कोसने और यह कहने से नहीं रोक पाए, धिक्कार है। क्लेन हब अविश्वसनीय है। बैंगनी बांस के जंगल के बीच से एक क्रिस्टल जैसी स्वच्छ नदी बहती थी जहां प्रत्येक बांस 30 मीटर ऊंचा था। ये बैंगनी बांस के तने बहुत पतले थे लेकिन हवा में नहीं हिलते थे। असंख्य बांस ऐसे थे जैसे कंघी के दांत हों जो हल्की हवा में लहरा रहे हों। कभी कभी बांस के जंगल के भीतर से फीनिक्स की चीखें गूंजती थीं। फीनिक्स की मधुर चीखें और पत्तों की सरसराहट एक सुंदर सिम्फनी का निर्माण करती थीं। इस साल रेडियंस फेडरेशन में वसंत देर से आया, लेकिन भले ही वसंत कभी ना आया हो, बांस की खुशबू, फीनिक्स की चीखें और चमकते बादलों की लपटें बनी रहीं। इसने एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाई जो वसंत की हवा से भी ज्यादा सुकून देने वाली थी। गोल्डन थेर्च बांस के अलावा जंगल में सैकड़ों अन्य प्रकार के बांस भी लगाए गए थे। बांस के फल बांस की शाखाओं से लटक रहे थे और शाखाओं को जमीन तक खींच रहे थे। कुछ शाखाएं इतनी नीचे लटकी हुई थीं कि वे नदी की सतह को छू रही थीं, जिससे कुछ बैंगनी सुनहरे काप मछलियां डरकर पानी से बाहर कूद पड़ीं। बैंगनी सुनहरे काप ने फलों को तोड़कर खाया। उनकी पूंछ पानी में लहरा रही थी जिससे बांस पर पानी की हल्की फुहार पड़ रही थी, मानो वे अपने भोजन के लिए धन्यवाद दे रहे हों। बैंगनी बांस का जंगल पूरे साल फलता फूलता रहता था। बांस के जंगल में गहरे बसे बैंगनी बांस से बनी एक झोपड़ी थी। कुछ आकर्षक सफ़ेद सारस झोपड़ी के चारों ओर उड़ रहे थे। सफ़ेद सारस हवा में उड़ रहे थे और दो विशाल कांस्य भट्टियां भाप के गुबार छोड़ रही थीं जो बीच बीच में झोपड़ी में आ रहे थे। झोपड़ी में एक बेंच पर एक आदमी और औरत बैठे थे। आदमी बांस की कंघी से औरत के लंबे लंबे बालों को धीरे धीरे संवार रहा था। यद्यपि वह व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, उसके सिर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे तथा ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक पैर ताबूत में रखा हुआ है। महिला ने अपने सामने लगे पतले लेंस को धीरे से छुआ।
वह समझ गई कि भूरे बालों वाला आदमी अपने चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही पहला आंसू गिरा, उसने जो मजबूत मुखौटा लगाया हुआ था वह ढह गया। कंघी पकड़े हुए आदमी का हाथ एक क्षण के लिए रुक गया, लेकिन जल्द ही वह वापस उसके बालों में कंघी करने लगा। अपने शांत भाव के बावजूद वह महिला के गालों पर बह रहे आंसुओं को धीरे से पोंछने से खुद को नहीं रोक सका। महिला के आंसुओं ने उस आदमी के सुंदर हाथों को गीला कर दिया और उसकी उंगलियों के पोरों से लुढ़ककर बेंच पर गिर पड़े। जियांग जियांग, रो मत, मैं ठीक हूँ। मैं बैंगनी बांस के जंगल को जिया चेन को सौंपने जा रहा हूँ। अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बाद हम रेडियंस फेडरेशन में एक साथ जाकर खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। आदमी ने स्पष्ट और दृढ़ निगाहों से महिला को देखा। वह खुद को भाग्यशाली मानता था कि वह एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके साथ वह पूरी जिंदगी रहना चाहता था। किसने कहा कि प्यार हमेशा के लिए बना रहता है? बांस नरेश ने अपनी उंगलियों पर आंसुओं की गर्मी महसूस की और 3 बार आह भरी। पहली आह अपनी कमजोरी पर विलाप करने के लिए थी। भले ही वह क्लास 5 क्रिएशन मास्टर था, लेकिन वह अपने जीवन के दुर्भाग्य के प्यार को दूर करने में असमर्थ था। दूसरी आह उसकी हिम्मत की कमी के कारण थी। जब वह उसके साथ था तो उसे उसकी बदकिस्मती का पछतावा नहीं था, बल्कि उसे इस बात का पछतावा था कि उसने उससे पहले उसका हाथ क्यों नहीं मांगा। तीसरी आह वांग फुक्सियांग के लिए थी। उसने उसके जीवन पर दुख जताया जो कठिनाइयों और क्लेशों से भरा था। उसकी 3 आहें 3 सवालों की तरह थीं। दुर्भाग्य से कोई भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। वांग फुक्सियांग ने बांस सम्राट की आंखों में गहराई से देखा और उसके आंसू उसकी शर्ट पर गिर गए। फू वेंजू, क्या मैं सचमुच इसके लायक हूँ? बांस सम्राट ने अपनी अंगूठी अपनी उंगली से निकाली और उसे वांग फुक्सियांग की अंगूठी में पहना दिया। चूंकि वह एक महिला थी, इसलिए उसकी उंगली अंगूठी के लिए बहुत पतली थी। अंगूठी वांग फुक्सियांग की उंगली में ढीली लटक रही थी और एक जोरदार हरकत से वह फिसलकर गिर गई। बांस सम्राट अजीब तरह से हंसा और अंगूठी वांग फुक्सियांग के अंगूठे में पहना दी। जियांग जियांग, मेरी सारी दौलत इस अंगूठी में है। अब मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा है? वांग फुक्सियांग और भी जोर से रोने लगी और उसने बांस सम्राट के चेहरे को धीरे से छुआ तथा उसके भूरे बालों के एक लट पर अपनी उंगली फिराई। वांग फुक्सियांग ने भूरे बालों को देखते हुए अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने के लिए बाध्य महसूस किया। फू वेंजू, मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, लेकिन केवल एक शर्त पर। बांस सम्राट ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर धीरे से उसके चेहरे को छुआ और उसके सिर को अपनी छाती पर दबाया। मैं तुम्हारे बिना भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता, इसलिए कृपया मुझे ऐसा करने के लिए मत कहो। अगर मुझे वास्तव में चुनना है तो मुझे उम्मीद है कि तुम अब से मेरी अंगूठी पहनोगे। जब बांस सम्राट बोल रहे थे तो बाहर नदी अतीत की यादों की चमक से जगमगा रही थी। नदी से आने वाली रोशनी कांस्य भट्टी से परावर्तित होकर वांग फुक्सियांग और बांस सम्राट पर पड़ रही थी और आपसी लालसा की रोशनी उन पर चमक रही थी। वांग फुक्सियांग के गले में एक गांठ अटक गई थी और वह जवाब में कुछ भी कह सकती थी। फिर भी उसकी आंखें उस गंभीर वादे से चमक उठीं जो अर्धकवचधारी व्यक्ति ने उसे दिया था। वह आदमी उसे अपनी सारी दौलत देने को तैयार था और अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। फिर भी वह उसकी वजह से अपनी जान गंवाने जा रहा था। वांग फुक्सियांग को इस बात का दुख तो था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उनमें से कोई एक भी जिंदा बच जाता है तो बांस सम्राट का बच जाना रेडियंस फेडरेशन के लिए बेहतर होगा। यह उसके लिए भी सबसे अच्छा विकल्प होगा। वांग फुक्सियांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, फू वेंजू, मुझे मत भूलना। वांग फुक्सियांग ने धीमे स्वर में बात की और शब्द उसके होठों से आगे नहीं बढ़े। इस तरह बांस सम्राट ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी समय बैंगनी बांस के जंगल की शांति को चीरती हुई एक सिकाडा की कई चीखें सुनाई दीं। बांस सम्राट ने इस बात का अनुमान लगा लिया था और सिकाडा की चीखों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वांग फुक्सियांग के बालों में कंघी करना जारी रखा। जिया चेन कुछ समय से बांस वन उद्यान के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था और उसने धीरे से कहा, भगवान सिकाडा सोंग, बैंगनी बांस उद्यान में आपका स्वागत है। मेरे स्वामी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी जगह आपका स्वागत करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कमियों को समझेंगे। हालांकि जिया चेन का सिकाडा सोंग को पर्पल बैम्बू गार्डन में ले जाने का कोई इरादा नहीं था। बांस सम्राट के प्रथम शिष्य के रूप में जिया चेन पिछले 1 दशक से बैंगनी बांस गार्डन के प्रबंधन में मदद कर रहे थे, इसलिए वह जानता था कि सिकाडा सांग क्यों आया था। जिया चेन समझ गया कि बांस सम्राट कहाँ से आ रहा था, इसलिए उसका वहां खड़ा होने का असली कारण सिकाडा सोंग सहित हर व्यक्ति को रोकना था। उसी समय आसमान में काले धातु की एक लकीर चमक उठी और लोहे के कवच में एक आदमी सिकाडा सोंग के बगल में प्रकट हुआ। लौह कवच वाले व्यक्ति ने जिया चेन से कहा, मुझे बांस सम्राट को दिखाने ले चलो। जिया चेन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मेरे गुरु ने कहा कि बैंगनी बांस के जंगल में अब कोई मेहमान नहीं आएगा।
आप कोई अपवाद नहीं हैं, लॉर्ड आयरन प्रिजन। अगर आप आराम करने के लिए बैठना चाहें तो मैं आपके लिए हमारी खास बांस नदी की चाय तैयार कर सकता हूँ। आयरन प्रिजन के चेहरे पर कठोरता छा गई जब उसने कहा, बांस सम्राट शायद मेहमानों से नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन मैं उनसे मिलने पर जोर देता हूँ। जब आयरन प्रिजन बोल रहा था, जिया चेन मुस्कुराया और कहा, लॉर्ड आयरन प्रिजन, कृपया मेरे मास्टर या मेरे लिए चीज़ों को मुश्किल न बनाएं। जिया चेन ने अपनी आभा में हेरफेर किया, लेकिन इसे आयरन प्रिजन और सिकाडा सॉन्ग पर निशाना लगाने के बजाय उसने इसका उपयोग बैंगनी बांस वन के प्रवेश द्वार को सुरक्षित करने के लिए किया। यह जिया चेन के रुख की घोषणा थी। बांस सम्राट के पहले शिष्य के रूप में जिया चेन के पास असाधारण शक्तियां थीं। हालांकि आयरन प्रिजन को जिया चेन की चिंता नहीं थी। आयरन प्रिजन ने उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कंधे पर रखे एक हाथ ने उसे रोक दिया। सिकाडा सॉन्ग ने आह भरी और सोचा, आयरन प्रिजन हमेशा इतना आवेगशील होता है। वह अच्छी चीज़ को भी बुरी चीज़ में बदल सकता है। जब उसने आयरन प्रिजन के चेहरे पर उलझन देखी तो सिकाडा सॉन्ग ने कहा, हमारे कई पुराने दोस्त जो मिडनाइट पैलेस में थे उन्हें पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की ओर जाना चाहिए। भले ही बैम्बू सम्राट मेहमानों से मिलने से मना कर दे, लेकिन जब हम में से बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आयरन प्रिजन ने आगे चलने की कोशिश करना बंद कर दिया। जिया चेन ने अपना प्रभाव बनाए रखा, लेकिन जल्द ही उसे राजघराने के 6 सदस्यों का सामना करना पड़ा। सिकाडा सॉन्ग ने एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा, तियान फैंग, मुझे आश्चर्य है कि आपने अपना खेती वाला बगीचा छोड़ दिया। सिकाडा सॉन्ग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। तियान फैंग का बांस सम्राट के साथ कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा था। वास्तव में उन दोनों को प्रतिद्वंद्वी भी कहा जा सकता है। इसलिए तियान फैंग का ऐसे समय में पर्पल बैम्बू गार्डन में आना आश्चर्यजनक था। तियान फैंग ने अपनी नज़र बैंगनी बांस के जंगल की ओर घुमाई और कहा, टॉवर कैनन की 100 साल की योजना, द स्लीपर रिवाइवल, लगभग हमारे सामने है। बांस सम्राट को अपना स्वास्थ्य ठीक करना होगा। तियान फैंग ने तुरंत अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और जिया चेन को अनदेखा करते हुए चिल्लाया, बांस सम्राट, आपके 6 पुराने दोस्त यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हमसे मिलने नहीं आते हैं तो हमें आपके पास ही जाना होगा। तियान फैंग की चीखें पूरे बैंगनी बांस के जंगल में गूंज उठीं, जिससे जंगल में रहने वाले कुछ फीनिक्स और काप पक्षी डर गए। जंगल के गहरे इलाके में कुछ स्वर्णिम खोज बांसों से अचानक आध्यात्मिक शक्ति की आभा निकली। जिया चेन की नज़र तियान फैंग पर पड़ी और उसकी आंखें काली पड़ गईं। हालांकि तियान फैंग की हरकतों से जिया चेन को राहत की सांस मिली। तियान फैंग की बात सुनकर बांस सम्राट का माथा सिकुड़ गया। फिर उसने वांग फुक्सियांग की तरफ दया से देखा और धीरे से कहा, जियांग जियांग, यही मेरा इंतजार करो। बांस सम्राट की आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और हरे कपड़े पहने हरे बालों वाला एक बच्चा उसके सामने प्रकट हुआ। उसने बच्चे से कहा, ग्रीन माइंडफुल सिस्टर जियांग पर नज़र रखो। अगर कोई दरवाजे से अंदर आए और 2 बांस क्रेन समृद्धि परिभट्टियों को पार करे तो उसे बिना किसी दया के मार डालो। ग्रीन माइंडफुल की काली आंखें हरी हो गईं और उसकी पुतलियों के अंदर दुनियाएं आकार लेने लगीं, जिससे अचूकता का आभास होने लगा। ग्रीन माइंडफुल नामक बच्चे ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है बड़े भाई बांस, मैं अच्छा रहूंगा और बहन जियांग की रक्षा करने के लिए यहाँ रहूंगा। बांस सम्राट ने धीरे से वांग फुक्सियांग से कहा, कोई बेवकूफ़ी मत करो और बस मेरा इंतजार करो। बांस सम्राट झोपड़ी से गायब हो गया। ग्रीन माइंडफुल ने विनम्रतापूर्वक वांग फुक्सियांग का अभिवादन किया और उसके लिए मेज पर कई व्यंजन सजाए तथा एक बाल रक्षक की तरह उसके पास खड़ी हो गई। वांग फुक्सियांग लांग्या मंडप में एक आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में अपनी पहचान छिपा रही थी और एक सामान्य इंसान की तरह व्यवसाय कर रही थी। हालांकि वह वास्तव में एक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल थी, फिर भी वह बैम्बू मोनाक के फेस से कमज़ोर थी। वह चाहकर भी ग्रीन माइंडफुल के आसपास कोई बेवकूफ़ी नहीं कर पाएगी। बांस सम्राट द्वारा दया न दिखाने के बारे में कही गई बात से वांग फुक्सियांग को एक बार फिर एहसास हुआ कि बांस सम्राट उसके बारे में कितना आश्वस्त था। इस बीच बांस सम्राट की आकृति जिया चेन के बगल में दिखाई दी। उस समय शेफ सुप्रीम बैंगनी बांस के जंगल में पहुंचे। प्रारंभ में शेफ सुप्रीम ली चांगलिन, झांग यंगइंग और जोंगजी को लाना चाहते थे, लेकिन चंद्र महारानी का बुलावा आने के बाद वह और अधिक जल्दबाजी में अन्य तीनों को पीछे छोड़कर चला गया। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अन्य 6 लोग उससे पहले आ जाएंगे और बांस सम्राट को बाहर बुला लेंगे। बांस सम्राट ने शेफ सुप्रीम की ओर सिर हिलाया और जोर से कहा, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं। हमें किस बारे में बात करनी है? बांस सम्राट की शांत आवाज के बावजूद उसके स्वर ने जिया चेन को तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर दिया। बांस सम्राट आमतौर पर अपनी बात समाप्त करने के बाद हंसता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब यह था कि बांस सम्राट अब अकारण क्रोधित हो गया था। जिया चेन ने कभी बांस सम्राट को अपना आपा खोते नहीं देखा था।
हालांकि वह जानता था कि जब उसका हमेशा सौम्य रहने वाला गुरु क्रोधित होता था तो वह भयानक लगता था। यहाँ तक कि तियानफैंग भी तुरंत कुछ नहीं बोला। एक मस्तिष्क कोशिका वाले आयरन प्रिजन ने आगे बढ़कर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी कोठरी की रक्षा करनी होगी। उस क्षण बांस सम्राट के पहले से ही बीमार चेहरे का सारा रंग उड़ गया। जल्द ही उसका शरीर बांस की टहनियों की तरह हो गया जो अभी अभी जमीन से फूटकर बाहर आए हों। उसके चेहरे पर गुलाबी चमक आ गई और उसके सफ़ेद बाल काले हो गए। बांस सम्राट ने पहले की तरह ही देखा और अपने हाथ में एक हल्का हरा बांस उठाया। उसकी कठोर आभा आसमान में उड़ी और उसके सामने खड़े राजघराने के सभी 7 सदस्यों पर टूट पड़ी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोग उसके इरादे समझ गए। बांस सम्राट की आभा ने सिकाडा सॉन्ग की आंखों से मुस्कान की सदा वर्तमान चमक को मिटा दिया। बांस नरेश, हमने एक दूसरे के साथ मिथ ब्रीड के ऊपर कभी भी शक्ति का उपयोग न करने का समझौता किया था। क्या आप भूल गए? सिकाडा सॉन्ग को उम्मीद नहीं थी कि इस मुद्दे को संभालना इतना मुश्किल होगा, और उसने निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि बांस सम्राट वांग फुक्सियांग के लिए अपनी भावनाओं को अपने जीवन से ऊपर रखेगा। शेफ सुप्रीम को बांस सम्राट के क्रोध से परेशानी महसूस हुई। वह राजघराने के अन्य सदस्यों की तरह ही उसी कारण से आया था। हालांकि चंद्र महारानी के आह्वान ने उसके दृढ़ संकल्प को डगमगा दिया था। उन्होंने बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से बात नहीं की थी तथा उन्होंने केवल इतना कहा था कि उनके शिष्य के पास एक योजना है, परंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि वास्तव में वह योजना क्या थी। चूंकि बांस सम्राट की आत्मा दुर्भाग्य से कलंकित थी, इसलिए सौ समृद्धि मदिरा अब प्रभावी नहीं थी। शेफ सुप्रीम यह नहीं समझ पाए कि चंद्र महारानी के मन में क्या है, लेकिन उनके बारे में उनकी समझ को देखते हुए वह कभी नहीं कहेंगी कि उनके मन में कोई विचार है यदि वह वास्तविक न हो। शेफ सुप्रीम ने आगे बढ़कर अपनी हथेली खोली। उनकी हथेली में हजारों रंगों वाली ज्वाला प्रज्वलित हुई और शेफ सुप्रीम से बांस सम्राट जैसी आभा निकली। जब उन्होंने शेफ सुप्रीम की आभा को महसूस किया तो राजपरिवार के अन्य सदस्यों ने असमंजस में उनकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, शेफ सुप्रीम हमारे समझौते के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? सभी जानते थे कि शेफ सुप्रीम और बांस सम्राट के बीच अच्छे संबंध थे। क्या शेफ सुप्रीम ने बांस सम्राट के स्वास्थ्य की खातिर वांग फुक्सियांग पर हमला करने का फैसला किया था? शेफ सुप्रीम ने इसके बाद जो किया उससे राजपरिवार के अन्य 6 सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। शेफ सुप्रीम ने कहा, मैं बैम्बू मोनाक के निर्णय का समर्थन करता हूं। शेफ सुप्रीम बांस सम्राट के पास जाकर खड़े हो गए और उनकी ओर सिर हिलाया। सिकाडा सांग, आयरन प्रिजन, तियानफैंग और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि शेफ सुप्रीम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय आकाश में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। सभी ने देखा कि दोपहर के आकाश में बैंगनी बांस के जंगल के ऊपर अर्धचंद्र लटक रहा था। अर्धचंद्र से चांदनी की श्रृंखलाएं गिर रही थीं और चंद्र महारानी ने उन श्रृंखलाओं को नीचे उतारा। उनके पीछे सदैव ठंडे चेहरे वाला शीत चंद्रमा था। चंद्र महारानी के दर्शन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसके चरित्र को देखते हुए वह कभी भी ऐसे मामलों में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं थी। वह व्यक्तिगत रूप से बैंगनी बांस के जंगल में क्यों आए? चंद्र महारानी सीधे बांस सम्राट के पास पहुंची और उसे एक ब्रोकेड का बक्सा थमा दिया। जब बांस सम्राट ने उसे हैरानी से देखा तो चंद्र महारानी ने कहा, इस बक्से के अंदर वह चीज़ है जिसकी आपको अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अल्पविराम। जब मोबियस ने लिन युआन की बात सुनी तो वह हंस पड़ा। जिस क्षण से मोबियस लिन युआन में शामिल हुआ था, ये पहली बार था कि उसने लिन युआन को श्राप देते हुए सुना था। मोबियस को ये जानकर खुशी हुई कि लिन युआन क्लेन हब से इतना प्रसन्न था। युआन, स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में हुए बदलावों से आप और भी अधिक हैरान हो जाएंगे। लिन युआन ने तुरंत चिमी, जीनियस, विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप, पर्पल आफ्टरग्लो और किल फूड स्काई बटरफ्लाई को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लाया। एक बार जब वे अंदर गए तो लिन युआन का तुरंत शुद्ध आत्मा क्यूई से गला घुट गया और उसे आत्मा क्यूई की एकाग्रता के अनुकूल होने में कुछ क्षण लगे। पहले स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई पानी की बोतल की तरह थी। अब ये ठंडे सोडा की बोतल की तरह थी। इसकी सांद्रता पहले की तुलना में 10 गुना अधिक थी। न केवल लिन युआन तेजी से फे को पोषित करने में सक्षम होगा, बल्कि जो फे आत्मा क्यूई की कम सांद्रता में रूपांतरित नहीं हो सकते थे उन्हें भी अब मौका मिलेगा। ये ठीक उसी प्रकार था जैसे अन्य सृजन मास्टर्स के पास आत्मा क्यूई नहीं थी जो कि पॉजे स्टार इंटेलिजेंट डार्क क्लाउड्स को बनाने के लिए पर्याप्त शुद्ध थी। चिमी, जीनियस, पर्पल आफ्टरग्लो और विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बहुत समय बिताया था। चिमी और जीनियस दोनों ने पहले भी स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के विकास का अनुभव किया था और वे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में आत्मा क्यूई की एकाग्रता से हैरान नहीं थे। हालांकि किल फूड स्काई बटरफ्लाई के मामले में ऐसा नहीं था। किल फूड स्काई बटरफ्लाई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी जादुई भूमि पर ले जाया गया हो, जहां प्रत्येक सांस उसे अकथनीय आनंद दे रही थी। पर्पल आफ्टरग्लो ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई के सदमे को महसूस किया और उसे विनम्रतापूर्वक स्थिति समझाई।
लिन युआन ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को नज़रअंदाज कर दिया। चूंकि उसने पर्पल आफ्टरग्लो के प्रति अपनी दास्ता की शपथ ली थी, इसलिए वह एसिड कोरोजन क्वीन बी और रेड थॉर्न से अलग नहीं थी। वे सभी मूल रूप से लिन युआन के फे थे। आकार में वृद्धि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में परिवर्तन था जिसे लेकर लिन युआन सबसे अधिक उत्साहित था। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र कई गुना बड़ा हो गया था। जब मोबियस सामान्य ग्रेड का था तो इसका आकार केवल 20 वर्ग मीटर था। जब यह एलीट ग्रेड का था तो इसका आकार 40 वर्ग मीटर था, और जब यह कांस्य ग्रेड का था तो इसका आकार 80 वर्ग मीटर था। पहले प्रत्येक विकास के बाद आकार 2 गुना हो जाता था, लेकिन अब जब मोबियस का विकास सिल्वर एक्स में हो गया था तो इसका आकार 480 वर्ग मीटर तक फैल गया था, जो इसके पिछले आकार से 6 गुना बड़ा था। इस प्रकार स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में संसाधन भी 6 गुना बढ़ गए थे। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि के साथ साथ स्पिरिट पूल और परमानंद की शुद्ध भूमि में भी विस्तार हुआ। पहले ये स्पिरिट पूल करीब 5 वर्ग मीटर का था, अब ये 30 वर्ग मीटर का हो गया है और एक छोटे तालाब जैसा लग रहा है। विस्तारित स्पिरिट पूल स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई को पुनः भरने के लिए ऊर्जा अयस्कों को तेजी से आसवित कर सकता है। हल्के हरे रंग का पत्थर का कटोरा जिसमें से आत्मा क्यूई क्रिस्टल का उत्पादन किया गया था अभी भी वैसा ही दिखता था, सिवाय इसके कि यह पहले की तुलना में बहुत मोटा लग रहा था और इसके आंतरिक क्षेत्र पर कई निशान थे। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के किनारे एक लाल धातु की मेज भी थी जिसके मध्य में एक बड़ा छेद था। लिन युआन ने आगे बढ़कर देखा कि यह टेबल क्लेन हब के साथ आने वाली विशेषता थी, क्योंकि छेद स्थानिक हब को रखने के लिए एकदम सही आकार का था। लिन युआन ने लाल धातु की मेज पर 2 बार हल्के से दस्तक दी और तुरंत सोचने लगा कि उसे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। युआन, स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के आकार में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि मैं फैंटेसी ब्रीड में अपने विकास के दौरान 3 बार विकसित हुआ, फिर सिल्वर एक्स में विकसित होने पर 3 बार और विकसित हुआ, मोबियस ने कहा। लिन युआन मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि कैसे मोबियस उसे सोते समय स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचने के लिए छोड़ देता था। अब चूंकि मोबियस जाग चुका था, वह स्वयं ही पहेली सुझाने के बजाय उससे अपने सारे प्रश्न पूछ सकता था। मोबियस, मैं क्लेन हब को कैसे सक्रिय करूं? युआन ने गार्ड ये बैंक्वेट में पहली बार कक्षा 6 आयामी दरार के बारे में सुना था और यह कैसे एक आयामी दुनिया से जुड़ सकता है। उस समय उन्होंने महसूस किया था कि मनुष्यों के लिए सबसे उपयुक्त आयामी दुनिया दलदली दुनिया थी। वर्ग 5 के दलदल आयामी दरारें जलीय विश्व आयामी दरारों के समान ही बार बार खुलती थीं तथा उन्हें दुर्लभ माना जाता था। इसके अलावा दलदली दरारें अत्यंत खतरनाक थीं और उनमें से अधिकांश सड़ती हुई मिट्टी से भरी हुई थीं, जिससे मनुष्यों के लिए आसानी से घूमना मुश्किल हो गया था। हालांकि दलदल को बड़ी मात्रा में पृथ्वी प्रकार के तत्वों के साथ भूमि में बदला जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे संसाधनों का खर्च नहीं उठा सकते। आखिरकार दलदल आयामी दरार की खोज करना दलदल की दुनिया में एक गुट का विस्तार करने से अलग था, जो एक सतत प्रक्रिया थी। एक बार जब आयामी हब में सभी स्रोत प्रकार की वस्तुओं को आयामी दरार से हटा दिया गया तो माश आयामी दरार बंद हो जाएगी और उपयोग किए गए सभी संसाधन अप्राप्य होंगे। दलदली आयामी दरार में मौजूद 40% भूमि में कई जहरीले दलदली जानवर और मांसाहारी पौधे भी थे। शेष 60% दलदल में विशालकाय मगरमच्छ रहते थे। दलदली दुनिया में दलदली मगरमच्छ सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवन रूप था और उनमें से अधिकांश कांस्याई थे। एक युवा माश मगरमच्छ लगभग आधा मीटर लंबा था। हालांकि उनके मुंह तीखे दांतों से भरे हुए थे, लेकिन उनके शरीर के सभी पोषक तत्व उनके शिल्कों में चले जाते थे। इसलिए उनके जबड़े की मांसपेशियां कमजोर थीं और वे कमजोर कांस्य फे को काट तो सकते थे, लेकिन मांस को चीर नहीं सकते थे। इस प्रकार क्लास 1 माश मगरमच्छ की चर्चा अक्सर क्लास 1 विदेशी कीटों के साथ की जाती थी। इस विषय पर विद्वानों के बीच काफी बहस हुई। विद्वानों ने क्लास 1 माश मगरमच्छ की तुलना क्लास 1 एलियन कीटों से करने के लिए विभिन्न साक्ष्यों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्लास 1 एलियन कीट अपने आप में क्लास 1 माश मगरमच्छ के तराजू को नहीं काट सकता, लेकिन क्लास 1 एलियन कीट क्लास 1 माश मगरमच्छ के जबड़े को चॉपस्टिक की तरह अंदर से काट सकता है। श्रेणी 1 का एक विदेशी कीट श्रेणी 1 के माश मगरमच्छ की गर्दन पर भी अपना डंक मार सकता है, जहां कोई शल्क नहीं होता। इसलिए विद्वानों ने श्रेणी 1 के माश मगरमच्छों को श्रेणी 1 के विदेशी कीटों की तुलना में कमजोर माना, जिसके परिणामस्वरूप श्रेणी 1 के माश मगरमच्छ का उपहास किया गया। लेकिन जब माश मगरमच्छ वर्ग 3 में पहुंच जाते हैं तो वे वयस्क अवस्था में पहुंच जाते हैं और 2 मीटर लंबे हो जाते हैं। यद्यपि यह आकार में बड़ा नहीं था, लेकिन जबड़े की मांसपेशियां पूरी तरह विकसित हो चुकी थीं और युवावस्था से ही उनमें काफी बदलाव आ गया था। इसका मुंह गोल्ड फे की मांसपेशियों को काटने में सक्षम था और यहां तक कि अगर फे थोड़ा कमजोर हो तो उसकी हड्डियों को भी काट सकता था। वयस्क श्रेणी 3 माश मगरमच्छ काले दलदल की सतह पर तैर रहा था तथा किसी भी शिकार पर झपटने के लिए तैयार था।
एक बार जब श्रेणी 3 माश मगरमच्छ अपने लक्ष्य को अपने जबड़े में जकड़ लेता है तो वह तब तक छटपटाना शुरू कर देता है जब तक कि उसका शिकार हिलना बंद नहीं कर देता। विद्वानों ने वर्ग 3 के माश मगरमच्छों की तुलना वर्ग 3 के विदेशी कीटों से भी की थी। जब ये विदेशी कीट वर्ग 3 में पहुंचे तो उनमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गया। श्रेणी 3 का माश मगरमच्छ अपने जबड़े, घातक प्रहारों और कठोर शल्कों का प्रयोग करके 2 या 3 विदेशी कीटों को बिना किसी परेशानी के मार सकता है। यद्यपि क्लास 3 माश मगरमच्छ क्लास 3 हॉर्न डेमन को नहीं हरा सका, फिर भी इसे क्लास 3 आयामी जीवन रूपों में से एक माना जाता है। क्लास 1 आयामी दरार में क्लास 3 माश मगरमच्छों को खोजना संभव था। इस प्रकार निम्न श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को हमेशा माश आयामी दरारों में जाने में संघर्ष करना पड़ता था, जबकि उच्च श्रेणी के स्पिरिट क्यूई पेशेवर वहां जाना पसंद नहीं करते थे। वर्ग 1 दलदल आयामी दरार में भूमि के आकार के कारण इसका अन्वेषण करना अन्य वर्ग 2 आयामी दरारों जितना ही कठिन था। अन्य वर्ग 2 आयामी दरारें भी वर्ग 1 दलदल आयामी दरार की तुलना में उच्च श्रेणी के संसाधन उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार बहुत कम लोग दलदल आयामी दरारों की खोज करने के लिए तैयार थे और बाजार में बहुत कम दलदल आयामी दरार संसाधन उपलब्ध थे। माश मगरमच्छ के शल्कों को उच्च श्रेणी का चमड़ा माना जाता था, जबकि उनकी त्वचा का उपयोग अर्धकवच, पस और अन्य महंगे सामान के रूप में किया जाता था। रसातल आयामी दरारें और पानी की दुनिया आयामी दरारें अजीब लपटें और भारी पानी जैसे विशेष संसाधन थे। दलदल आयामी दरार में भी विशेष संसाधन थे, लेकिन उनका पता लगाना इतना कठिन था कि उनके विशेष संसाधन अजीब लपटों और भारी पानी से कहीं अधिक मूल्यवान थे। विशेष प्रकार के अग्नि तत्वों से विचित्र लपटें उत्पन्न हुईं, तथा दलदली मिट्टी भी ऐसी ही थी। दलदली मिट्टी विशेष प्रकार के मिट्टी के तत्वों से बनाई गई थी, जो पौधे प्रकार के परियों की वृद्धि को गति दे सकती थी तथा जमीन के नीचे दफन होने पर आसपास के क्षेत्र को पोषण दे सकती थी। ये कुछ पृथ्वी प्रकार के परियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी पोषणकारी घटक था। जब लिन युआन सुदूर हवेली से वापसी का निर्माण कर रहा था तो वैन यू ने हवेली के चारों ओर की मिट्टी में वर्ग 3 दलदल आयामी दरारों से कुछ मध्यम श्रेणी की दलदली मिट्टी दफन कर दी थी। मध्यम श्रेणी की दलदली मिट्टी और हजारों ऊर्जा अयस्कों के संयोजन से रिटर्न फ्रॉम फार अवे मैंशन में पाए जाने वाले पादप प्रकार के फेज को तेजी से बढ़ने में मदद मिली। उदाहरण के लिए रिटर्न फ्रॉम फार अवे मैंशन के 3000 मीटर के बांस के जंगल में नॉर्मल फेंजी बांस और सीप बांस उगते हैं। पिछले वर्ष सृजन मास्टर की सहायता के बिना भी कई फेंजी बांस और सीप बांस केवल दलदली मिट्टी और ऊर्जा अयस्कों के प्रभाव से सामान्य से उच्च श्रेणी में विकसित हो गए थे। ये स्पष्ट था कि दलदली मिट्टी पादप प्रकार के फे के लिए अत्यंत लाभदायक थी। यदि आप क्लेन हब का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एक आयामी दरार ढूंढनी होगी और उसे उस स्थान पर दर्ज करना होगा जहां आयामी हब है। क्लेन हब आयामी हब का उपभोग करेगा और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के क्लेन हब स्थान में एक आयामी दरार दिखाई देगी। लेकिन एक बार जब क्लेन हब आयामी हब का उपभोग करता है तो यह आयामी हब के प्रकार को बदलने में असमर्थ होगा जब तक कि यह पहले आयामी दुनिया के दिल के संपर्क में न आ जाए। युआन, आपको एक आयामी हब का उपभोग करने के लिए क्लेन हब का उपयोग करने का निर्णय लेते समय सावधान रहना होगा, मोबियस ने कहा। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने बहुत पहले ही अपना फैसला कर लिया था। मैं क्लेन हब का उपयोग करके एक दलदल आयामी दरार के आयामी हब का उपभोग करने और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में एक दलदल आयामी दरार खोलने का इरादा रखता हूँ। लिन युआन बोल रहा था तो उसकी निगाहों में जंगली महत्वाकांक्षा भड़क उठी। जब से उसने कक्षा 6 आयामी दरार के बारे में जाना था तब से वह स्काई सिटी को अथाह दुनिया में विस्तारित करने पर विचार कर रहा था। यदि वह अथाह दुनिया में विस्तार करता तो वह फीनिक्स पर्चिंग, चाइनीज पैरासोल्ट्री और चिमी के लिए अजीब लपटों का स्रोत प्राप्त करने में सक्षम हो जाता। जब से उसने मिडनाइट पैलेस में उच्च श्रेणी की अजीब लपटों की शक्ति देखी थी तब से वह अपने लिए भी ऐसा ही चाहता था। हालांकि अब उसके पास उच्च श्रेणी की अजीब लपटों की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसे दीपक के रूप में उपयोग करना बहुत अधिक होगा, लेकिन जब चिमी का विकास फैंटेसी वी में होगा तो उसे अपनी वंशावली विकसित करने के लिए अजीब लपटों की आवश्यकता होगी। अब स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में क्लेन हब था जो दलदली दुनिया से जुड़ सकता था, जो लिन युआन को दलदली दुनिया में जाने में सक्षम बनाता था। यद्यपि कक्षा 6 माश आयामी दरार भी माश दुनिया से जुड़ने में सक्षम होगी, लेकिन रेडियंस फेडरेशन में कक्षा 6 माश आयामी दरारें नहीं थीं। भले ही लिन युआन का दलदली दुनिया में किसी अन्य आत्मा क्यूई पेशेवर से सामना हुआ हो, तो भी आत्मा क्यूई पेशेवर निश्चित रूप से किसी अन्य संघ से होगा। दूसरी ओर दलदली दुनिया इतनी विस्तृत थी कि उसमें एक और आत्मा क्यूई पेशेवर को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। किलफूड स्काई बटरफ्लाई ने पर्पल आफ्टरग्लो के प्रति अपनी दास्ता की शपथ ली थी और अनिवार्य रूप से लिन युआन की परी बन गई थी। लिन युआन ने किलफूड स्काई बटरफ्लाई के लिए कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये दलदली दुनिया में प्रवेश करने वाली तितली हो सकती है। ये देखते हुए कि किलफूड स्काई बटरफ्लाई क्रिएशन ब्रीड थी, ये दलदली दुनिया में किसी भी खतरे में नहीं होगी जब तक कि यह कक्षा 10 के दलदल आयामी जीवन रूप से न मिले।
यहाँ तक कि अगर यह कक्षा 10 आयामी जीवन रूप से टकराता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि किल फूड स्काई बटरफ्लाई हार जाएगी। लिन युआन ने पहले ही किल फूड स्काई बटरफ्लाई की विशेषताओं की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया था। मॉबियस के फैंटेसी ब्रीड में विकसित होने के बाद लिन युआन किल फूड स्काई बटरफ्लाई के ट्रू डेटा में अधिक विवरण देखने में सक्षम होगा। लिन युआन लंबे समय से इस बात को लेकर उत्सुक था कि क्रिएशन ब्रीड फे का ट्रू डेटा कैसा दिखेगा, और किल फूड स्काई बटरफ्लाई के ट्रू डेटा ने लिन युआन को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। किल फूड स्काई बटरफ्लाई की सभी क्षमताएं और विशिष्ट कौशल विस्फोटक शक्ति की ओर उन्मुख थे। किल फूड स्काई बटरफ्लाई के साथ लिन युआन सुरक्षित रहेगा जब वह दलदली दुनिया में अन्वेषण और निर्माण कार्य शुरू करेगा। लिन युआन पर्पल आफ्टरग्लो को किल फूड स्काई बटरफ्लाई से संपर्क करने का निर्देश देने में भी सक्षम होगा और उसे क्लेन हब के माध्यम से स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लौटने का आदेश देगा। तब से लिन युआन अपने शस्त्रागार के हिस्से के रूप में उपयोग करने के लिए किल फूड स्काई बटरफ्लाई को बुलाने में सक्षम हो जाएगा। चूंकि उसने पहले ही क्लेन हब को मार्श आयामी दरार के आयामी हब को नष्ट करने का निर्देश देने का निर्णय ले लिया था, इसलिए वह अपनी योजना को पूरा करने जा रहा था। वह इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि दलदली दुनिया कैसी दिखती है। लिन युआन ने तुरंत स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में संसाधनों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। अब जबकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र का विस्तार हो गया था, ये काफ़ी खाली लग रहा था। लिन युआन ने एक सामान्य योजना बनाई कि वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्थान का उपयोग कैसे करेगा, और उसने फ्लोटिंग आइलैंड विल, ग्रे, ट्विन रेड पैगोडा, सोल्जर राशन मूली जैसे कीमती फे को परमानंद की शुद्ध भूमि में रखा। परमानंद की शुद्ध भूमि अब 40 वर्ग मीटर थी और इसमें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सबसे कीमती संसाधनों को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त से अधिक स्थान था। लिन युआन ने एम्बर बटन के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से कई अलमारियां निकालीं। हुक्वान ने ये अलमारियां कीमती लकड़ी से बनाई थीं और उन सभी पर जीवंत नक्काशी थी। उस समय हुक्वान को यह समझ में नहीं आया कि लिन युआन इन सामान्य लेकिन फिर भी कीमती लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग क्यों करना चाहता था, जबकि उसके पास इतनी सारी जेड बनावट वाली लकड़ी थी। लिन युआन ने हुक्वान से स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के विस्तार की तैयारी के लिए ये अलमारियां बनाने को कहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र इस हद तक फैल जाएगा, इसलिए उसके पास पर्याप्त अलमारियां नहीं थीं। उन्होंने इन अलमारियों को जेड बनावट वाली लकड़ी की अलमारियों के बगल में रखा और अलमारियों को जेड बनावट वाली लकड़ी के तख्तों से भर दिया। अलमारियों को भरने के बाद लिन युआन ने 5 कीमती लकड़ी के तख्तों को जमीन पर ढेर कर दिया और डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से और तख्ते निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने बड़ी मात्रा में कोरल जेड निकाला और उसे फर्श पर रख दिया। सिल्वर कोरोना ने लिन युआन को कोरल जेड निकालते हुए देखा और खुशी से उसके चारों ओर उड़ने लगा। उसका लाल चेहरा सावधान दिख रहा था और उसने धीरे से कहा, लिन युआन मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है। वर्तमान में लिन युआन ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग किया था। वह हुक्वान से उसके लिए और अधिक अलमारियां बनाने के लिए भी कहने वाला था। फर्श पर रखे कोरल जेड को अलमारियों पर रखा जा सकता था, लेकिन लिन युआन का इरादा हवेली में लौटने पर स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को अधिक अच्छी तरह से व्यवस्थित करने का था। वह उन परियों को पोषित करने का भी प्रयास करने जा रहा था जिनकी प्रतिक्रिया तो बड़ी थी लेकिन जो पिछले स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में विकसित नहीं हुए थे। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की सांद्रता में वृद्धि ने फ्लोटिंग आइलैंड वेल के अंडों से बच्चे निकलने की गति को बढ़ा दिया था, क्योंकि अब वह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर सकती थी। इसलिए फ्लोटिंग आइलैंड वेल को भी पहले की तुलना में 10 गुना अधिक जल प्रकार के मौलिक मोतियों की आवश्यकता होगी। शुक्र है कि लिन युआन ने बहुत सारे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जमा कर रखे थे। हालांकि ये द्वीप वेल के लिए पर्याप्त नहीं था। यद्यपि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की स्पिरिट क्यूई की सांद्रता 10 गुना बढ़ गई थी, लेकिन एलिमेंटल शेलफिश ने 10 गुना अधिक एलिमेंटल मोती का उत्पादन नहीं किया। लिन युआन ने समय सीमा की गणना की और निष्कर्ष निकाला कि एलिमेंटल शेलफिश ने पहले की तुलना में 3 गुना तेजी से एलिमेंटल मोती का उत्पादन किया। ये गति द्वीप वेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए लिन युआन को जितनी जल्दी हो सके अधिक युवा एलिमेंटल शेलफिश खोजने की जरूरत थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि एलिमेंटल शेलफिश के उत्पादन की दर में वृद्धि के बावजूद उसकी एलिमेंटल मोती की जरूरतें भी बढ़ गई थीं। दलदली दुनिया में दलदल को भूमि में बदलने के लिए बड़ी मात्रा में शुद्ध पृथ्वी प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होगी, और पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती शुद्ध पृथ्वी प्रकार के तत्वों का सबसे अच्छा स्रोत होंगे। इसके अलावा किल फूड स्काई बटरफ्लाई को भी अपनी कम होती हुई रक्त रेखा को पुनः प्राप्त करने के लिए पृथ्वी प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। इसलिए लिन युआन को एलिमेंटल शेलफिश पर अपना हाथ रखना था, चाहे कुछ भी हो।